भक्तमाल ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए या तो कोई श्रृंगार से ठाकुर जी को राजी करे, या तो कोई भोग से राजी करे, या फिर कोई राग से राजी करे। राग से मतलब सुना, गाना सुना करके। अच्छा, एक बात और, मैंने कुछ कथाओं में ऐसा कहा है कि अगर व्यक्ति के पास में गायन शैली है तो वो गायन शैली से ठाकुर जी को जल्दी प्राप्त कर सकता है। गायन शैली में केवल गाना नहीं आता है, केवल राग में गाना यही आवश्यक नहीं होता। गायन शैली में अब हम कथा सुना रहे हैं, ये भी तो गायन है। अब श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के द्वारा अर्जुन को जो संवाद सुनाया गया उसको गीता क्यों कहा गया? गीता एक प्रकार से गीत को कहा जाता है। ठाकुर जी ने गाया तो है नहीं, गीत तो सुनाया नहीं, तो फिर उसको गीता क्यों कहा गया? कि अनुराग में भर करके, भाव में भर करके जब शब्द बोले भी जाते हैं ना, तो वो भी गीत जैसे होते हैं, गीत जैसे मार्मिक, गीत जैसे अनुभव प्रदान करते हैं, इसलिए उनको गीता कहा गया। जो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हो शब्द, जो शब्द व्यक्ति के हृदय में प्रेम रस घोल देते हो, वो शब्द सामान्य गीत से भी अधिक होते हैं। इसलिए केवल ठाकुर जी के आगे गाना, उसी से आपकी सेवा पूर्ण होगी ऐसा नहीं है। आप ठाकुर जी को कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, रस सुनाओ, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्तिमती मीराबाई का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं, और ऐसा चरित्र संभवतः चंडीगढ़ में ही सुनाया जा रहा है, जहां पर बीच में भागवत जी का संपुट लग रहा है। और जगह हमने एक बार ही पहले मीरा चरित्र कहा है गुजरात में, तो वहां तो स्वच्छंद मीराबाई का चरित्र कहा, लेकिन चंडीगढ़ की इस कथा में बीच बीच में भागवत जी का संपुट लग जाने से अनुष्ठान और दिव्य हो जाता है।